हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से 2 लेक्चर हमारे अल्किल रेडिकलिस्ट टॉपिक पर हुए, बराबर है कि नहीं? और वो बहुत अच्छे से मैंने लिए, आप भी बहुत अच्छे से सुनना। कुछ डाउट रहा तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछना। कुछ बच्चे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो बहुत मतलब आगे के हैं, तो वो जब समय आएगा तब मैं बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा तो आपको कुछ समझेगा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, अपने नोट्स में बच्चों मैंने वो मॉडल मेथड का दिया, वो 1s2s वाला। वीडियो लेक्चर में अभी मैंने वो लिया नहीं और अभी हम उसकी ज़रूरत भी नहीं। तो वो जो मॉडल मेथड टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बारे में चिंता मत करो। जब हम बेसिक केमिस्ट्री ख़त्म करेंगे तो उसके लास्ट में मैं ये मॉडल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लूँगा। नोट्स में मैं वो पहले लिया मैंने, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और बच्चों को शुरू में ही वो पढ़ा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी जाता है, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा वो पीछे रखता हूँ और बाद में पढ़ाता हूँ। और बच्चे थोड़े से मैच्योर हो गए तो उनको समझ में भी आता है। ओके, तो चलो आज हम अल्किल रेडिकल पर का बोल सकते हैं कि आखिरी का लेक्चर या लास्ट बट वन लेक्चर आज हम लेंगे। तो अल्किल रेडिकल क्या है बच्चों? डेफिनेशन अल्किल रेडिकल की जरा याद करो, याद होंगी आपकी, है ना? क्या डेफिनेशन? द रेडिकल obtained by the removal of one hydrogen atom from alkane molecule is called as alkyl radical। यानी कि अल्केन मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होने के बाद जो बनता है, हम उसको क्या बोलते हैं? अल्किल रेडिकल बोलते हैं, बराबर है कि नहीं? यानी अल्केन मॉलिक्यूल लो, एक हाइड्रोजन निकाल दो, उसके बाद जो बचेगा उसको बोलो अल्किल रेडिकल। अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2+2। निकाल दो एक हाइड्रोजन इसमें से, क्या मिल रहा है? CnH2+1 डैश। तो यह अल्किल रेडिकल का जनरल फार्मूला, वेयर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, n may be equal to 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। यह है अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन, R सिंगल बॉन्ड H, निकाल दो एक H, क्या मिलता है? R डैश। यह है अल्किल रेडिकल का बच्चों जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे और ये एग्जांपल्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये बहुत आप अच्छे से ध्यान से सुनना। और मैं मेरे से जितना अच्छे से हो सकता है मैं उतना आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर आपका भी एक काम बनता है बच्चों कि आपने भी मन लगा के ये सुनना चाहिए। अब जैसे मेरे पास मीथेन है, द सिंपलेस्ट अल्केन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। समझ लो मैं एक हाइड्रोजन एटम निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? CH3 डैश या डैश CH3, ऐसा भी लिखो, एक ही है ये और ये क्या अलग थोड़ी है। अब ये मीथेन से जो मुझे मिलता है, ये क्या मुझे मिला? मिथिल। हमने ये भी सीखा कि अल्किल रेडिकल का नाम हम कैसे मिलाते हैं, बहुत सिंपल है। जो अल्किल रेडिकल जिस अल्केन से मुझे मिलता है, उस अल्केन मॉलिक्यूल का जो सफिक्स है ANA, वो आप रिप्लेस करो YL से, ऐसा करके एक नाम बनता है, उसी को हम बोलते हैं उस अल्किल रेडिकल का नाम। जैसे मीथेन से जो मुझे मिला, इसको मैं क्या बोलता हूँ? मिथिल रेडिकल। और मिथिल रेडिकल का फार्मूला है CH3 डैश और डैश CH3। क्या है इसका नाम? CH3 डैश और डैश CH3। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, अब ये लेते हैं थोड़ा सा आगे, और ये है C2H6, ये है इथेन। ये कौन है? इथेन है। अब इसका एक हाइड्रोजन एटम हमने निकाल दिया तो हमें क्या मिलता है? C2H5 डैश या डैश C2H5। अभी इथेन से मुझे मिला तो मैं इसको क्या बोलूँगा? रे मैं इसको बोलूँगा इथिल रेडिकल। मैं इसको क्या बोलूँगा? इथिल रेडिकल। तो ये हो गया। अब इथेन का ये स्ट्रक्चर फार्मूला लेते हैं बच्चों। इथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। समझ लो मैं एक H यहाँ का निकालता हूँ, ये वाला, तो क्या मिलेगा मुझे? CH3 CH2 डैश, और समझ लो यहाँ के एक हाइड्रोजन में निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? डैश CH2 CH3। अब ये इथेन है। अब इथेन से जो मुझे मिलता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? इथिल रेडिकल। क्या बोलता हूँ मैं उसको? इथिल रेडिकल। तो मीथेन से जो मिलता है वो मिथिल, इथेन से जो मिलता है वो इथिल। ये इथिल रेडिकल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इथिल रेडिकल का स्ट्रक्चर फार्मूला। ये और ये एक ही बच्चों, ये देखो पढ़ के देखो, CH3 CH2 डैश, इसको भी पढ़ के देखो CH3 CH2 डैश, वन एंड द सेम थिंग। यानी मीथेन से मुझे एक ही प्रकार का अल्किल रेडिकल मिलता है मिथिल, और इथेन से मुझे एक ही प्रकार का अल्किल रेडिकल मिलता है
इथिल। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, नंबर 6, और ये है C3H8। क्या नंबर 6? C3H8, ये है प्रोपेन। ये क्या है? प्रोपेन। अब प्रोपेन मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन एटम आप निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बचेगा? C3H7 रिप्लेस ANE बाय YL, तो ये क्या बनेगा? प्रोपिल। क्या बनेगा ये? प्रोपिल। प्रोपेन से जो मुझे मिलता है वो क्या है? प्रोपिल रेडिकल। वो क्या है? प्रोपिल। अब प्रोपेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बच्चों मैंने बताया था आपको, ये है CH3CH2CH3, ये दोनों कार्बन प्राइमरी है और ये सेकेंडरी कार्बन है। ये 3 और 3 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन क्या है? सेकेंडरी हाइड्रोजन है। अब प्रोपेन में 2 टाइप के हाइड्रोजन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्रोपेन से मुझे कितने प्रकार के अल्किल रेडिकल मिलते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। कैसे? समझ लो, यहां का ये प्राइमरी हाइड्रोजन मैं रिमूव करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? CH3CH2CH2 या फिर यहां का एक H निकाल दो तो क्या मिलेगा? CH2CH2CH3, ये मिला। अब ये जो प्रोपिल रेडिकल है बच्चों, जिसमें 3 कार्बन की नॉर्मल चेन है, ये और ये सेम ही है, CH3CH2CH2, इसको पढ़ो, CH3CH2CH2, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। मतलब चाहे आप यहां का प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव करो या यहां का, दोनों केस में आपको एक ही प्रोपिल रेडिकल मिलता है। और ये जो प्रोपिल रेडिकल है जिसमें 3 कार्बन की नॉर्मल चेन है और प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, इसको मैं बोलता हूं एन प्रोपिल रेडिकल। इसको मैं क्या बोलता हूं? एन प्रोपिल रेडिकल। बच्चों ध्यान में रखना, एन फॉर नॉर्मल, एन फॉर नॉर्मल, एन प्रोपिल। और ये पढ़ते वक्त आपको ध्यान में आएगा कि दोनों सेम है, CH3CH2CH2, CH3CH2CH2। इसको इधर से पढ़ो, इसको इधर से पढ़ो, एन प्रोपिल। मतलब यहां का हाइड्रोजन आप निकालो, यहां का निकालो, दोनों केस में आपको एक ही अल्किल रेडिकल मिल रहा है और वो है एन प्रोपिल। अब ये सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालते हैं, क्या मिलता है? देखो, हमें मिलता है CH3CH-CH3, यहां का हाइड्रोजन निकाला, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई। ये भी प्रोपिल रेडिकल है, लेकिन इसमें कौन से कार्बन की वैलेंसी फ्री है? सेकेंडरी। तो इसको मैं बोलता हूं सेकेंडरी प्रोपिल रेडिकल। इसको मैं क्या बोलता हूं? सेकेंडरी प्रोपिल रेडिकल। क्या बोलता हूं मैं इसको? सेकेंडरी प्रोपिल रेडिकल। तो इस तरह से ये हो गया। इसको और एक नाम है, इसको और एक नाम है आइसोप्रोपिल रेडिकल। इसको क्या नाम है? आइसोप्रोपिल रेडिकल। ये जो ग्रुप है CH3CH3, इसको आइसो वाला ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आइसो वाला ग्रुप बोलते हैं। तो सेकेंडरी प्रोपिल का और एक नाम हो गया बच्चों आइसोप्रोपिल। क्या हो गया? आइसोप्रोपिल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी फ्री, इसलिए सेकेंडरी प्रोपिल। फिर बच्चे कुछ बोलते हैं, सर इसको प्राइमरी प्रोपिल बोलेंगे क्या? प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, तो आंसर है नहीं, इसको एन प्रोपिल बोलते हैं। प्राइमरी प्रोपिल ऐसा कोई शब्द हम यूज नहीं करते, भले ही प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है तो उसके लिए हम एन यूज करते हैं, एन बोलते हैं, एन प्रोपिल। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। अब देखते हैं थोड़ा सा अगला टॉपिक। चलो अब 7वां टॉपिक देखते हैं। 7वां टॉपिक, अब अगला अल्केन लेते हैं C4H10। C4H10 ये कौन है बच्चों? ये है ब्यूटेन। ये कौन है? ब्यूटेन है ये, बराबर, ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन का एक हाइड्रोजन एटम आप निकाल दो तो आपको मिलेगा C4H9 या फिर आपको मिलेगा -C4H9। ब्यूटेन से मिला तो क्या बोलेंगे इसको? ब्यूटिल रेडिकल। ब्यूटेन से मिला तो क्या बोलेंगे इसको? ब्यूटिल रेडिकल। तो इस तरह है। C4H9 इसको हम क्या बोलते हैं?
ब्यूटिल रेडिकल। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूटिल रेडिकल। अब देखो, ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चर फार्मूले हैं। एक ये है CH3 CH2 CH2 CH3। एक काम करते बच्चों, इधर जगह कम पड़ेगी हमें, तो हम सब कि ब्यूटेन रेडिकल का जो टॉपिक है वो इधर लिखेंगे, क्योंकि उधर जगह कम पड़ेगी हमें। तो ये जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बच्चों लेक्चर्स आपको बार बार पढ़ने हैं। जब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं लगता, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक बच्चों ये करना है। तो ये हमारा ब्यूटेन है, C4H10, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बचा? C4H9 डैश, या क्या बचा? डैश C4H9। अब यदि ये ब्यूटेन है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ब्यूटिल। मैं इसको क्या बोलूंगा? ब्यूटिल बोलूंगा। तो ब्यूटिल रेडिकल का फॉर्मूला है C4H9 डैश। क्या है? C4H9 डैश। अब ये जो बच्चों ब्यूटिल रेडिकल्स है, ये आपको बहुत मन लगा के पढ़ना है। मैं जो भी बोलूंगा वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपके काम का है। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन आप ऊपर ऊपर सुनेंगे, सुन रहे इधर उधर जा रहे है ना, पानी पी के आ रहे, तो बीच में वो फिर गड़बड़ हो जाएंगे। तो कोई भी लेक्चर आप एक बार बैठे सुनने के लिए, तो पूरा वो आधा घंटा जो है वो आपको वही करना है, दूसरा कुछ होना ही नहीं चाहिए। जैसे अर्जुन को तीर मारना था, द्रोणाचार्य ने पूछा उसको कि तुझे क्या क्या दिख रहा, तो उसने एक ही बोला कि मुझे जो पंछी की आंख फोड़नी है, वो मुझे पंछी की आंख ही दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। वैसे आपको लेक्चर सुनते वक्त आप हेडफोन यूज करते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो ब्यूटिल रेडिकल है, अब जैसे बच्चों देखो, हमने प्रोपिल रेडिकल देखे, दो तरह के हैं, एन प्रोपिल और सेकेंडरी प्रोपिल। सेकेंडरी प्रोपिल का और एक नाम है आइसोप्रोपिल। उसी तरह अब ब्यूटिल रेडिकल बच्चों 4 प्रकार के हैं। ब्यूटिल रेडिकल कितने प्रकार के हैं? 4। कैसे 4 प्रकार के? देखो, ये एन ब्यूटेन है हमारा, CH3 CH2 CH2 CH3। ये हमारा क्या है? एन ब्यूटेन है। एन ब्यूटेन का एक हाइड्रोजन एटम आप निकालो। अब देखो, ये 2 कार्बन प्राइमरी है रे, मैंने बोला था अल्केन में CH3 वाले कार्बन प्राइमरी, CH2 वाले कार्बन सेकेंडरी, CH3 ग्रुप वाले कार्बन प्राइमरी, CH2 वाले सेकेंडरी, CH3 वाले हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, CH2 वाले हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन। मतलब इस अल्केन में 2 प्रकार के हाइड्रोजन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये अल्केन मुझे 2 प्रकार के ब्यूटिल रेडिकल देगा। कैसे? ध्यान से सुनना। अब देखो, समझ लो यानी यहां का H निकाला, ये वाला यहां का H, तो क्या मिलेगा रे मुझे बताओ? CH3 CH2 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 डैश। यहां का निकालो, वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, यहां का निकाला, यहां का डैश CH2 डैश CH2 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 CH3 बराबर है। अब ये जो ब्यूटिल रेडिकल है, जिसमें 4 कार्बन की नॉर्मल चेन है, प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, ये और ये दोनों सेम ही बच्चों, अलग अलग नहीं है। पढ़ते वक्त देखो CH3 CH2 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 डैश, और ये देखो CH3 CH2 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 डैश। ये जो ब्यूटिल रेडिकल है, जिसमें 4 कार्बन की नॉर्मल चेन है, प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, हम इसको क्या बोलते हैं? एन ब्यूटिल। क्या बोलते हैं हम इसको? एन ब्यूटिल। तो इस तरह से ये हो गया एन ब्यूटिल। अब बच्चों ये सेकेंडरी कार्बन है और ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है। अब कोई भी सेकेंडरी कार्बन का एक सेकेंडरी हाइड्रोजन आप रिमूव करो, सब लोग यहां का एक रिमूव करते हैं हम, तो क्या मिलेगा? CH3 CH डैश CH2 CH3। या फिर इधर से करो, इधर से करो, CH3 CH2 CH डैश CH3। अब ये जो ब्यूटिल रेडिकल है, जिसमें सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है बच्चों, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल रेडिकल। क्या बोलते हैं हम इसको? सेकेंडरी ब्यूटिल रेडिकल।
तो एन ब्यूटेन से मुझे कितने प्रकार के अल्किल रेडिकल मिले? 2, एन ब्यूटिल एंड सेकेंडरी ब्यूटिल। एन ब्यूटिल कौन सा वाला होता है? जिसमें 4 कार्बन की नॉर्मल चेन और टर्मिनल प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री। सेकेंडरी ब्यूटिल रेडिकल कौन? 4 कार्बन की नॉर्मल चेन लेकिन सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी फ्री, चाहे ये हो या ये हो, ये दोनों वन एंड द सेम ही है बच्चों, अलग नहीं। पढ़ो, आप पढ़ते वक्त ध्यान में आएगा कि एक ही जैसे लगता है पढ़ते वक्त। CH3 CH डैश CH2 CH3, क्या बोला मैंने? CH3 CH डैश CH2 CH3, इसको यहीं इधर से पढ़ो। CH3 CH डैश CH2 CH3, CH3 CH डैश CH2 CH3, एक ही जैसे लग रहा है पढ़ते वक्त, फार्मूला एक ही जैसे लग रहा है, मुझे वो फार्मूला अलग अलग नहीं, एक ही है, सेम है, इसलिए इन दोनों का नाम एक ही होगा, सेकेंडरी ब्यूटिल। लेकिन इसको आइसोब्यूटिल वगैरह बोलते नहीं है, इसमें वो आइसो वाला ग्रुपिंग नहीं है। CH3 CH CH3 वो आइसो वाला ग्रुपिंग इसमें नहीं है। वो जो सेकेंडरी प्रोपिल था ना बच्चों, उसको हम आइसोप्रोपिल भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी फ्री थी, इसलिए सेकेंडरी प्रोपिल। और आइसो इसलिए बोलते थे कि CH3 CH CH3 वो ग्रुपिंग था। वो आप लगे तो पीछे जाके देख लेना एक बार। ये सेकेंडरी ब्यूटिल है, इसको हम आइसोब्यूटिल बोल नहीं सकते। चलो, तो एन ब्यूटेन से मुझे 2 प्रकार के ब्यूटिल रेडिकल मिले। एक मिला मुझे एन ब्यूटिल और दूसरा मुझे मिला सेकेंडरी ब्यूटिल। अब चाहते हैं थोड़ा सा आगे, चलो इधर फोकस करो। अब हमें देखना है अगला टॉपिक एन ब्यूटेन का। जैसे ब्यूटेन का एक फार्मूला है एन ब्यूटेन, वैसे दूसरा फार्मूला है आइसोब्यूटेन। CH3 CH3 CH3, ये है आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन का एक हाइड्रोजन मुझे निकालना है। आइसोब्यूटेन में कितने प्रकार के कार्बन है रे? प्राइमरी। मैंने बोला ना, अल्केन में सिस ग्रुप वाले कार्बन प्राइमरी, हाइड्रोजन भी प्राइमरी। सिस ग्रुप वाले कार्बन सेकेंडरी कार्बन, सिस ग्रुप वाले हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन। CH ग्रुप वाले कार्बन टर्शियरी कार्बन, और CH ग्रुप का हाइड्रोजन टर्शियरी हाइड्रोजन। और सिर्फ C है, उसको 4 कार्बन एच है, वो क्या होता है? क्वाटर्नरी कार्बन। अब देखिए, ये 3 तो है प्राइमरी, और ये क्या है? टर्शियरी। ये क्या है? टर्शियरी। अब यहां का एक हाइड्रोजन आप निकाल दो। चलो, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो आपको क्या मिलेगा? CH3, ये CH3 और ये CH2 डैश। चाहे इधर का निकाल दो बच्चों, देखो ये निकालो ये निकालो ये निकालो, सेम ही होगा, है ना? तो ये निकालो ये निकालो ये निकालो, सेम होगा। यहां का निकालते हैं तो क्या मिलता है? डैश CH2 CH3 CH3। यहां का निकालो तो भी वही मिलेगा, ये और ये अलग नहीं, सेम है। पढ़ो, CH3 CH3 CH2 डैश, CH3 CH3 CH2 डैश, एक ही है। ये ब्यूटिल रेडिकल है और इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटिल। क्या बोलते हैं हम इसको? आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल रेडिकल किसको बोलते हैं? 4 कार्बन वाला अल्किल रेडिकल है, मतलब ब्यूटिल। 3 कार्बन की चेन है, टर्मिनल प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, और इधर दूसरे छोर पर क्या है? ये आइसो वाला ग्रुपिंग, CH3 CH3। आइसो का मतलब क्या होता है रे? सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। ये लास्ट कार्बन, ये उसके पहले का लास्ट बट वन कार्बन, और इस लास्ट बट वन कार्बन पर 2 मिथिल ग्रुप कैसे अटैच है? सेम है। 2 मिथिल ग्रुप कैसे अटैच है? सेम है। ऐसा जो ब्यूटिल रेडिकल है जिसमें 3 कार्बन की चेन है, टर्मिनल प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, और इधर से दूसरे छोर पर ये ग्रुपिंग है CH3 CH3 वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटिल। इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटिल। तो ये बच्चों याद ही रखना, ये आइसोब्यूटिल है। अब चलो आगे जाते हैं। ये टर्शियरी कार्बन है, और ये टर्शियरी कार्बन का ये टर्शियरी हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं। चलो निकाल देते हैं, ये वाला। ऐसा ऐसा लिखो या ऐसा भी लिखो, वन एंड द सेम थिंग है रे।
ये और ये क्या अलग थोड़ी है, एक ही है। CH3 C डैश CH3 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 C डैश CH3 CH3। अब ये भी ब्यूट रेडिकल है 4 कार्बन वाला, लेकिन कौन से कार्बन की वैलेंसी फ्री है? टर्शरी। कौन से कार्बन की वैलेंसी फ्री है? टर्शरी। तो इसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटिल रेडिकल। इसको हम क्या बोलते हैं? टर्शरी ब्यूटिल रेडिकल। तो बच्चों इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि इधर थोड़ा सा कीजिए, ये ब्यूटेन है, एक हाइड्रोजन निकाला, क्या मिला मुझे? C4H9 डैश। ये क्या मिला मुझे? ब्यूटिल, C4H9 डैश। ब्यूटेन कितने प्रकार के स्ट्रक्चर इसके? 2, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन से मुझे कितने प्रकार के अल्किल रेडिकल मिले? 2, एन ब्यूटिल और सेकेंडरी ब्यूटिल। एन ब्यूटिल का फार्मूला CH3 CH2 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 डैश। ये और ये सेम ही है, वो इसको पढ़ो वही है, CH3 CH2 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 डैश। सेकेंडरी ब्यूटिल CH3 CH डैश CH2 CH3 CH3 CH डैश CH2 CH3, ये सेकेंडरी ब्यूटिल। अब इधर आओ, ये देखो, ये आइसोब्यूटेन है, इसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजन है, प्राइमरी और टर्शरी। ये मुझे कितने प्रकार के अल्किल रेडिकल देता है? 2 प्रकार के। ये देखो CH3 CH3 CH2 डैश, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिल, ये और ये सेम ही है, ये भी वही है, CH3 CH3 CH2 डैश। आइसोब्यूटिल रेडिकल किसको बोलते हैं? आइस अल्किल रेडिकल जिसमें 3 कार्बन की चेन है और ये मिडिल कार्बन, लास्ट बट 1 कार्बन पर एक मिथिल ग्रुप क्या है? एज अ साइड चेन। टर्मिनल प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है और दूसरे छोर पर ये आइसो वाला ग्रुपिंग बोलते हैं इसको, CH3 CH3 को, इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटिल। अब टर्शरी कार्बन का टर्शरी हाइड्रोजन मैंने निकाला तो फिर मुझे क्या मिलता है? टर्शरी ब्यूटिल रेडिकल। क्या मिलता है मुझे? टर्शरी ब्यूटिल रेडिकल। तो इस तरह ब्यूटिल रेडिकल 4 प्रकार के हैं। एन ब्यूटिल, आपका स्ट्रक्चर लिखते आना चाहिए, हर अल्किल रेडिकल का स्ट्रक्चर 5-5 बार लिखिए जब तक आपको फैमिलियर नहीं होता तब तक। सेकेंडरी ब्यूटिल है, आइसोब्यूटिल है और टर्शरी ब्यूटिल है। तो इस तरह बच्चों अभी एक लेक्चर में लेना चाहूँगा, लेकिन वो टॉपिक इस लेक्चर में शायद हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो अल्किल रेडिकल पर का जो थोड़ा सा और डीप में, थोड़ा सा और हाईफाई लेक्चर जो है वो हम लोग कर लेने वाले हैं। तो आज सिर्फ आपको इतना करना है, मिथिल रेडिकल बोला तो आपको लिखते आना चाहिए, इथिल, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, एन ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल, ये 8 अल्किल रेडिकल्स बच्चों अपने हो गए। और ये 8 अल्किल रेडिकल्स आपको बहुत अच्छे से लिखते आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए, है ना। जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया तो नाम लिखते आना चाहिए, नाम दिया तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते आना चाहिए। और कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं बच्चों, मन लगा के हम सुनते हैं और उसके जी जान से भिड़ जाते उसके ऊपर, तो बिल्कुल हमें वो चीज आती है, कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है, ओके, तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।